एकादश सर्ग अतः वशिष्ठोपदेश वर्णनम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस प्रकार पृथ्वी पर मेरा आना हुआ। मेरा परिचय यही है कि जिन जीवों को आत्मज्ञान की इच्छा हो उसको पूर्ण करने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने मुझे उत्पन्न किया है। राम जी ने कहा, हे मुनीश्वर, उस ज्ञान की उत्पत्ति के बाद जीवों की शुद्धि कैसे हुई यह कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध आत्म सत्य की संवेदन स्फूर्ति स्वभाव रूप है तो ब्रह्मा के रूप में स्थित हुई है। जैसे समुद्र अपनी द्रवता से तरंग रूप होता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी हुए हैं और संपूर्ण जगत की रचना उन्होंने की है। तीनों काल उत्पन्न किए। अब तक कितना समय बीत गया, कलयुग आ गया, उससे जीवों की बुद्धि मलिन हो गई और वे पापों में विचरने लगे। उन्होंने वेद शास्त्र की आज्ञा से मुंह मोड़ लिया। ऐसा हो जाने पर धर्म की मर्यादा लुप्त हो गई और पाप का उदय हुआ। राज धर्म में भी गलानी आ गई। सब जीव अपनी इच्छा अनुसार विचरने लगे और दुख पाने लगे। उनकी यदि दशा देखकर भगवान ब्रह्मा जी के चित्त में दया उत्पन्न हुई। इसी कारण से उन्होंने मुझे भूलोक में यह कहकर भेजा, हे पुत्र, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म की रक्षा करो और जीवों को उनके अधिकार के अनुसार यथोचित उपदेश करो। जिसको भोग की इच्छा हो उसको कर्म कांड अर्थात जप तप स्नान संध्या और यज्ञ का उपदेश करना, और जो संसार से विरक्त हुए हैं तथा मुमुक्षु है उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करना। हे राम जी, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने मुझको आज्ञा देकर भूलोक में भेजा, ऐसे ही सनत कुमार और नारद जी को भी भेजा गया। तब हम सब ऋषि लोगों ने इकट्ठे होकर विचार करना प्रारंभ किया कि जगत की मर्यादा किस प्रकार सुरक्षित रखी जाए और जीवों की शुभ क्रम में प्रवृत्ति कैसे हो। तब विचार में ही निर्मित हुआ कि सबसे पहले राज्य की दृढ़ता से स्थापना होनी चाहिए। अपराध और अनिति का दंड देने वाले राजा के नियत हो जाने पर जनता उसके पैसे निषिद्ध आचरण न करेगी, परंतु राजा बड़ा विजयवान, तेजस्वी और उदार आत्मा तथा ज्ञान संपन्न होना चाहिए। विचारानुसार इस कार्यक्रम के निश्चित हो जाने पर तदनुसार ही इसे क्रियात्मक रूप दिया गया, अर्थात राज्य सत्ता यथोचित रूप से स्थापित हुई और उसके निर्णित नियम सूत्र द्वारा ही जनता का प्रत्येक कार्य संपन्न होने लगा। हम लोगों ऋषियों द्वारा राजा लोग अध्यात्म विद्या संपन्न किए गए। अनेक राजा लोग परम पद को प्राप्त हुए। परमानंद रूप अविनाशी पद को देने वाली ब्रह्म विद्या का उपदेश पाकर अनेक राजा स्वीकृत करते हुए। इसी कारण से ब्रह्म विद्या का नाम राज विद्या है। यद्यपि विद्या नाम राजा अर्थात विद्याओं का राजा होने से ब्रह्म विद्या का नाम राज विद्या है। तथापि प्रसंगानुसार महत्वबोधक वाचक लिखकर शिष्टाचार दिखाया है। ज्ञानवान राजाओं की प्रशंसा की गई है। तब हम लोगों ने वेद शास्त्र तथा पुराण विशिष्ट धर्म की मर्यादा को स्थापित किया और जब तक यज्ञ दान स्नान आदि क्रिया को प्रकट करके मानव जाति को इनके आचरण करने का आदेश दिया कि अरे मनुष्यों, उनका सेवन करो सुख पाओगे। तब सब लोग फल की इच्छा से उन कर्मों का सेवन करने लगे। उनमें ऐसा कोई बिरला ही था जो केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए उन कर्मों को करता हो। श्री राम जी, मूर्ख लोग फल की आशा पर फुले हुए काम कर्म प्रसन्नता से करते हैं। उन लोगों को अपने शुभ कर्म के अनुसार गति यंत्र के समान कभी ऊपर कभी नीचे भटकना पड़ता है। जो लोग फल की आकांक्षा न रखकर केवल चित्त शुद्धि के लिए कर्म करते हैं उन्हें ब्रह्म विद्या का अधिकार प्राप्त हो जाता है, अर्थात उन्हें अनायास ही गुरु महाराज की कृपा युक्त उपदेश से आत्म पद का साक्षात्कार हो जाता है। ज्ञानवान होकर वे लोग संसार में रहते और सांसारिक व्यवहार करते हुए जीवन मुक्त कहलाते हैं। बहुत से राजा हम ऋषि लोगों का ज्ञान प्राप्त कर जीवन मुक्त हो चुके हैं। महाराजा दशरथ जी ज्ञानवान हैं। अब तुम भी परम विरक्त अवस्था में हो। इस स्वाभाविक वृत्ति के कारण तुम अति श्रेष्ठ हो, क्योंकि वैराग्य ब्रह्म ज्ञान का निमंत्रण है। किसी प्रकार के दुख के कारण से उत्पन्न वैराग्य उस दुख कारण के मिट जाने पर मिट भी सकता है, परंतु सब सुख साधनों के होते हुए भी विचार द्वारा संसार की नाशवता को देखकर उत्पन्न हुआ स्वाभाविक वैराग्य परम भाग्यवान को प्राप्त होता है। हे राम जी, ये जो शमशान आदि कष्ट के स्थान कहे जाते हैं,
इन स्थानों पर सबको वैराग्य उत्पन्न होता है। इनको देख कर मनुष्य कहने लग जाता है, संसार क्या है, कुछ नहीं, सब नाशवान है, एक दिन अवश्य मरना है इत्यादि। इन बातों से शुद्धांतकरण, सात्विक प्रकृति तथा थोड़ा बहुत संयम रखने वाले मनुष्य का वैराग्य तो दृढ़ हो जाता है और उसी वह सफल भी कर देता है, परंतु मूर्ख मनुष्य का वैराग्य तो तब तक रहता है जब तक उसका कारण सामने है। हे राम जी, वैराग्य का कारण न रहने पर मूर्ख मनुष्य फिर विषयों में आसक्त हो जाता है। इसलिए जिनके मन में एक कारण वैराग्य उत्पन्न होता है वही श्रेष्ठ है। हे राम जी, उनमें श्रेष्ठता इसी बात की है कि वे अभ्यास और वैराग्य के बल से संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे हस्ती अपने बल से बंधन तोड़कर जब निकल जाता है तब सुखी हो जाता है, इसी प्रकार वैराग्य और अभ्यास के बल से ज्ञानी मुक्त हो जाता है। हे राम जी, यह संसार बड़ा अनर्थ रूप है। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ से बंधन को नहीं तोड़ा उसको राग द्वेष की आग में निरंतर जलते रहना पड़ता है। आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक के त्रिविध श्राप तो उसका एक क्षण भर के लिए पीछा नहीं छोड़ते। जिन पुरुषों ने अपने पुरुषार्थ से शास्त्र और गुरु को प्रणाम करके धनोपार्जन किया है वे लोग उस द्वंद्वातीत पद को प्राप्त हुए हैं, जहाँ आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक इन तापों की पहुंच नहीं। जैसे वर्षा के निरंतर होते रहने वाले दावानल वन को जला नहीं सकता, ऐसे ही ज्ञानी को आध्यात्मिक आदि ताप कष्ट नहीं दे सकते। हे राम जी, जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने संसार को विरस जानकर त्याग दिया है उनको संसार का कोई पदार्थ गिरा नहीं सकता। सांसारिक पदार्थों का प्रभाव उन अज्ञानी मनुष्यों पर ही पड़ता है तो संसार में आसक्त है। इस प्रकार प्रबल आंधी के चलने से अन्य सामान्य वृक्ष गिर जाते हैं परंतु कल्प वृक्ष नहीं गिरता, ऐसे ही है राम जी ये उत्तम पुरुष है जिन्हें संसार की नश्वरता और आत्म तत्व की सच्चिदानंदता पर दृढ़ विश्वास है। जो जगत की अनित्यता के अनुभूत होने से परम विरक्त हुए हैं वही सर्वश्रेष्ठ पुरुष है और ब्रह्म विद्या का भी उनको ही अधिकार है। हे राम जी, तुम भी उन्हीं उत्तम पुरुषों के समान ज्ञानोपदेश के योग्य उज्ज्वल पात्र हो। पृथ्वी को बीजारोपण से पहले उसके योग्य बनाया जाता है। जब वह मृदु अर्थात बीज ग्रहण योग्य हो जाए तो उसमें बोया हुआ बीज सफल होता है। इसी प्रकार तुम्हारे हृदय की कोमलता को देखकर हमें प्रसन्नता हुई है कि तुम उपदेश के योग्य हो, अतः मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ। जिसके मन में सांसारिक भोगों की वासना सूक्ष्म रूप से छिपी बैठी है वह पुरुष बाहर से तो परमार्थ संबंधी प्रश्न करता है परंतु उसका मन समय पड़ने पर अपने मलिन संकल्पानुसार संसार की ओर खींचा हुआ प्रतीत होता है। अतः ऐसा मनुष्य ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार सागर से पार होने के लिए कृत प्रतिज्ञ है कि कार्यम हुआ साधिष्यामि श्रीरम हुआ पातिष्यामि। हे राम जी, प्रश्न भी उनसे करना चाहिए जिनके प्रति हमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा हो कि वे मेरे प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ है। यदि ऐसे ब्रह्मवेता पुरुषों का योग न बने तो सामान्य पठित अर्धज्ञानी स्वयं संशयी पुरुष से परमार्थ विषय प्रश्न कभी नहीं करना चाहिए। और भी एक बात विचारनीय है कि यदि कोई विद्वान हमारे प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ तो है परंतु हमारी उनके प्रति सद्भावना श्रद्धा नहीं है तो उनसे भी प्रश्न करना ठीक नहीं, क्योंकि दंभ से प्रश्न करने में पाप होता है। गुरु भी ऐसे ही जिज्ञासु को उपदेश करना चाहते हैं जो सदाचार संयमी भक्त विरक्त और गुरुवाक्य विश्वासी हो। हे राम जी, यदि गुरु और शिष्य दोनों उत्तम हो तब ही उपदेश की शोभा होती है। तुम उपदेश के यथोचित पात्र हो। शास्त्रों में जो गुण लक्षण शिष्य के वर्णित है सब तुम्हारे अंदर दिखाई दे रहे हैं और उपदेश करने में मैं भी समर्थ हूँ, इसलिए कार्य सिद्धि शीघ्र होगी। हे राम जी, उत्तम और शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि प्रकाशित हो रही है। मेरे सिद्धांत सार्वचन तेरे हृदयंगत होंगे। जैसे उज्ज्वल वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र चढ़ जाता है ऐसे ही तुम्हारे सिद्धांत कर्ण में मेरा उपदेश सफल होगा। जैसे सूर्य के उदय से कमल विकसित होते हैं उसी प्रकार तुम्हारा अंतःकरण अधिकाधिक विकसित हो रहा है। हे राम जी, जो कुछ शास्त्र का सिद्धांत आत्म तत्व मैं तुम्हें कहता हूँ उसको तुम्हारी निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति यथावत ग्रहण करेगी। जैसे निर्मल जल में सूर्य की कांति प्रवेश करते हैं ऐसे ही आत्म तत्व सिद्धांत में तुम्हारी मति गतिमति होगी।
हे राम जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे कथन के वचनों पर तुम्हें आस्तिक भावना रखनी होगी कि इन वचनों से मेरा कल्याण होगा। यदि ऐसी धारणा न हो तो प्रश्न मत करना। जिस शिष्य को गुरु वचनों में श्रद्धा, विश्वास और सद्भावना होती है उसका अति शीघ्र कल्याण होता है। अतः तुम्हारे लिए प्रमोचित है कि मेरे वचनों में शुद्ध भावना रखो। हे राम जी, जिस प्रकार से तुम्हें आत्मपद की प्राप्ति होगी वह प्रकार मैं कहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि जिन अज्ञानी जीवों के विचार आस्तिक नहीं है उनका कभी संग न करना, और मोक्ष के जो 4 द्वारपाल है उनसे मैत्री भाव पैदा करना, क्योंकि उनसे मैत्री भाव का संबंध घनिष्ठ हो जाने पर वे मुक्ति मार्ग में परम सहायक बनकर सुख से मोक्ष द्वार तक पहुंचा देते हैं। ऐसा होने पर तुम्हें आत्म साक्षात्कार होगा और आत्मदर्शन से तुम सत्य करते हो जाओगे। अब तुम उन द्वारपालों के नाम श्रवण करो। सन, संतोष, विचार, सत्संग ये 4 द्वारपाल है। जो पुरुष इन 4 को वश में कर लेते हैं उन्हें एक केवल मोक्ष द्वार तक ही नहीं किंतु भीतर तक पहुंचा देते हैं। हे राम जी, यदि 4 नहीं वश हो सके तो 3 को वश करो। यदि तीनों भी नहीं तो 2 अथवा 2 भी नहीं तो एक ही पर विजय प्राप्त करो। एक के वश में आ जाने पर भी ये 4 वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि इन 4 का परस्पर परम स्नेह है। जहाँ एक आता है वहाँ 4 आकर रहने लग जाते हैं। इनसे स्नेह करने वाला पुरुष परम सुखी हो जाता है और इनसे युक्त रहने वाले मनुष्य को दुख उठाना पड़ता है। हे राम जी, प्राणांत कष्ट पाकर भी एक साधन तो वश में कर लेना ही चाहिए। एक के वश में आ जाने पर से तीनों भी वश में आ जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि परम सात्विकी है। सत्पुरुषों और शास्त्रों ने जो निर्मल गुण कहे हैं वे सब तुम्हारे अंदर इस प्रकाश निविष्ट है, जैसे सूर्य में सब प्रकाश निविष्ट है। हे राम जी, अब तुम हमारे वचनों के अधिकारी हुए हो। जैसे चंद्रमा को देखकर नील कमल खिलते हैं वैसे शुभ गुणों द्वारा तुम्हारी बुद्धि विकसित हुई है। हे राम जी, सत्संग और सत्शास्त्र ब्रह्म विद्या द्वारा बुद्धि विकास हो जाने पर आत्म तत्व में प्रवेश हो जाता है। अतः श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने संसार को सार ही न जानकर इसका त्याग किया है और सत्पुरुषों, ज्ञानवान महात्माओं और ब्रह्म विद्या द्वारा आत्मपद पाने के लिए यत्नशील हुआ है। वही वीर पुरुष है, उससे सर्वोच्च विनाशी पद को प्राप्त होता है। जो लोग संसार का त्याग करके भी फिर संसार की ओर लगे हैं वे महामूर्ख हैं, जड़ हैं। जैसे जल शीतलता के दीक्षा से बर्फ हो जाता है, ऐसे ही ज्ञानी भी ज्ञान की दीक्षा से आत्म मार्ग से अति दूर हो जाने से जड़ हो जाते हैं। हे राम जी, ज्ञानी का हृदय दिल है, उसमें दुराशा रूप सर्प रहता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। उसका मन आनंद से कभी प्रफुल्लित नहीं होता, कई प्रकार की आशाओं से सदा संकुचित रहता है। राम जी, आत्मा पद के साक्षात्कार में विशेष आवरण आशा ही है। जैसे सूर्य के आगे मेघ का आवरण होता है, ऐसे आत्म तत्व के आगे दुराशा का आवरण होता है। इस आशा रूप आवरण के दूर हुए बिना कभी आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, और ये आशा तृष्णा रूप विघ्न बिना सत्संग और शास्त्र विचार के निर्मूल नहीं हो सकता। हे राम जी, संसार एक वृक्ष है, ये ज्ञान खंड से काटा जा सकता है। जब सत्संग और सत्य शास्त्र द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण हो तब संसार रूप ब्रह्म का वृक्ष नष्ट हो जाता है। जब शुभ गुण अधिकता से चमकने लगते हैं तब ज्ञान सूर्योदय का समय समीप का आया प्रतीत होता है, क्योंकि जहाँ कमल होते हैं वहाँ भंवरे आ जाते हैं। शुभ गुणों में आत्मज्ञान का मानो निवास है। हे राम जी, शुभ गुण ऐसा तीव्र पवन है कि इससे इच्छा रूपी मेघ निवृत्त हो जाता है। तब आत्मज्ञान रूप चंद्रमा का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे चंद्रमा के उदय से आकाश सुशोभित होता है, ऐसे ही आत्म साक्षात्कार से तुम्हारी बुद्धि परम सुशोभित तथा विकसित होगी। इति श्री योग वासिष्ठे मुक्षु प्रकरणे वशिष्ठोपदेश वर्णनम नाम 11 सर्ग।